जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो चित्रकार पेंटर लाया हूं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इनसे हमेशा क्वेश्चन, ये जब पेपर जब कभी भी टफ होता है तो इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ख़ास तौर से अक्सर देखा ये गया है कि पिछले साल जो पेपर अभी आया था 2016 वाले में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें नलनी मलानी का भी विकल्प था और हो सकता है कि आने वाले पेपर में भी इस तरह के इन पर क्वेश्चन पुट अप हो जाएं। ठीक है ना। ये समकालीन कलाकारों में इनकी गिनती की जाती है और नेट जारे से क्वेश्चन इन पे बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो आप लोग को इधर नए नए राइटर जल्दी ही आपको मिलेंगे और मेरा 17 तारीख से एक नया ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जो तैयारी करने वाले कला के खास तौर से स्टूडेंट्स हैं, टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ के, वो तुरंत फ़ोन उठाएं और मुझसे संपर्क करें, क्योंकि जो क्लास मैं यूट्यूब पे डाला हूँ ऐसी क्लास आपको नहीं मिली है और ना मिलेगी। क्योंकि मैंने देखा यह है कि चाहे वेस्टर्न हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे आपका इंडियन हो, मैंने बहुत ही डिटेल से क्लास ली है। ठीक है, सुविधाएं थोड़ी कम हैं, वो अलग बात है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन डिजिटल बोर्ड से कुछ नहीं होना है। मेन क्वालिटी चाहिए और मैं क्वालिटी आपको दे रहा हूँ। तो क्वालिटी देखिए, वो मत देखिए कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है या नहीं है। अगर आप लोग की दया रही और आप लोग का कर्म रहा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी ले लूंगा। फिलहाल अभी हम लोग इस बोर्ड पे देखते हैं जिस पर हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और अभी भी ऑफलाइन क्लास होती तो इसी पर ही होती है। ऑनलाइन क्लास तो चल सकती है, लेकिन ऑफलाइन क्लास जो है डिजिटल बोर्ड पर नहीं चल सकती है। ऑफलाइन क्लास हमेशा जो है, ऑनलाइन क्लास हमें जो है वो डिजिटल बोर्ड चल सकती है लेकिन ऑफलाइन नहीं चल सकती है। लेकिन अभी मैं अपनी धरती से जुड़ा हूं, अभी मैं प्राचीन चीजों को ही लेकर चल रहा हूं, लेकिन क्वालिटी दे रहा हूं और बाकी आप लोग की मर्जी है। जुड़ेंगे तो आपका बेनिफिट होगा। चलिए, आज मैं बात आने जा रहा हूं नलिनी मलानी। नलिनी मलानी का सबसे पहले जन्म देखते हैं। इनका जन्म कब है? इनका जन्म जो हुआ है वो 1946 में हुआ है। इनका जन्म 1946। आपको बहुत डीप में जाके नहीं पूछना है, खाली आपको इतना याद रखना है कि कब इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है तो आप कहोगे इनका जन्म कराची में हुआ है। और कराची वर्तमान में कहाँ है तो कहेंगे पाकिस्तान में। लेकिन जब जन्म हुआ था तो यह हिस्सा था भारत का, लेकिन वर्तमान में कहेंगे पाकिस्तान में। ठीक है, वर्तमान में कहाँ है तो हम सीधे कहेंगे कि पाकिस्तान में। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि 1946 में कराची में इनका जन्म हुआ, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, लेकिन जिस समय जन्म हुआ था तब ये भारतीय ही थी और अभी भी भारतीय हैं, जन्म से भारतीय हैं ये। और इनकी मृत्यु तक की बात करते हैं तो मृत्यु इनकी अभी नहीं हुई है। मैं भी अभी ये जिंदा हैं। ठीक है ना, ये अभी जिंदा हैं। अगर ये जिंदा हैं तो सीधी सी बात है कि ये समकालीन कलाकार हैं। ये तो क्या कह सकते हैं कि ये समकालीन कलाकार है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये समकालीन कलाकार है। अब समकालीन कलाकार हैं तो सीधी सी बात है कि इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको विधिवत जानना है, क्योंकि अक्सर होता है क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो थोड़ा सा फोकस, मैं आपको फोकस करते चलूंगा कि ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। हम ये तो नहीं कहेंगे आज आएगा, लेकिन ये हो सकती है। तो इस तरह से समकालीन कलाकार नलिनी मलानी हैं। और नलिनी मलानी का जब जन्म हुआ था वो 1946 यानी 1946 में, देश आजाद नहीं हुआ था, कराची में हुआ था, उस समय भारत में हिस्सा था। और फिर ये बाद आज देखा जाए तो ये भारत की जानी मानी कलाकार हैं। इनके देश और विदेश दोनों स्थानों पर इनकी प्रदर्शनियां लगती रहती हैं। तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं, लगती रहती हैं। और इस तरह से नलिनी मलानी के बारे में बात करते हैं तो नलिनी मलानी 1947 भारत विभाजन के समय पाकिस्तान से, कह सकते हैं पाकिस्तान से भारत इनका परिवार आ गया। ठीक है,
यानी 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे के समय, भारत विभाजन के समय, पाकिस्तान से भारत, इनका परिवार यानी जो भी इनके माता पिता थे वो सभी लोग जो हैं वो सीधे यहाँ पर आ गए। कहाँ? सीधे भारत आ गए। अब जब भारत यहाँ पर आ गए तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान आए। बात समझ रहे मेरी बात को लोगों? यानी जो भारत से पाकिस्तान गया या पाकिस्तान से भारत आया, ऐसे व्यक्ति लोगों को, ऐसे लोगों को रिफ्यूजी कहा जाता था। यानी इनके परिवार को कहा गया रिफ्यूजी। रिफ्यूजी, इनके परिवार को रिफ्यूजी कहा गया। रिफ्यूजी पर एक फिल्म भी आई थी, है ना? जल्दी बताओ भाई, वो फिल्म आई थी, उस फिल्म के हीरो को हीरोइन कौन थे? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रिफ्यूजी एक फिल्म भी आई थी, है ना? तो उस फिल्म में क्या मतलब यह था कि जो भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। ठीक है ना? खैर, पाकिस्तान हमारा, वो भारत हमारा एक ऐसा महान देश है कि यहाँ पर रिफ्यूजियों की बहुत ज्यादा उनको असम्मानित, यानी उनको बेइज्जती नहीं की गई, उनको सम्मान दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रिफ्यूजियों की वो आज भी सम्मान, इज्जत नहीं मिलती है जैसे आज भारत मिलती है। तो आज हम बात कर रहे हैं इनकी, नलिनी मलानी की। बिल्कुल सही आशा। अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की फिल्म थी रिफ्यूजी। तो 1947 में जब भारत में आई, तो भारत में आने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो कराची में हो चुकी थी। फिर जब भारत आई तो इनका दाखिला इनका जे स्कूल ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में इनका दाखिला हुआ। और जिस समय इनका दाखिला यहाँ पर हुआ तो वहीं से तब इन्होंने यहाँ से, यानी जे स्कूल ऑफ आर्ट में इनका दाखिला हुआ। और वो समय था कब? 1964 से लेकर के 1969 तक यहाँ पे इन्होंने कला डिप्लोमा प्राप्त किया। याद करिएगा, यहां से इन्होंने कला डिप्लोमा प्राप्त किया। और 1969 में मनोविश्लेषक, मैं नाम लिख नहीं रहा हूं, मनोविश्लेषक शैलेंद्र कपाड़िया से इन्होंने विवाह कर लिया। इन्होंने शैलेंद्र कपाड़िया से इन्होंने विवाह किया, जो एक मनोविश्लेषक थे। इनकी कला बहुत ही उत्तम कला थी, बहुत ही अच्छी कला थी। और ऐसी कला थी कि फ्रांस की सरकार ने इनको छात्रवृत्ति प्रदान की। ध्यान रखना, फ्रांस की सरकार ने इनको छात्रवृत्ति प्रदान की। तो 1970 में फ्रांस की सरकार ने छात्रवृत्ति प्रदान की। तब इन्होंने दाखिला पेरिस में लिया। ठीक है, पेरिस में दाखिला लिया। 1970 से लेकर के 1972 तक यहां से इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की। ठीक, 1970 से लेकर के 1972 तक की यहां पर इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की। याद रखिएगा, जो उन्होंने 1970 से 72 तक की जो कला शिक्षा प्राप्त की, और 1970 से ही जब इन्होंने 1970 से ही यानी 1970 में ही इन्होंने काम शुरू किया। किस पर? पाश्चात्य कला पर।
तब इन्होंने 1970 में अपना विषय बनाया स्त्री देहाकृति, यानी स्त्री देह आकृति, यानी महिला का शरीर। समझिएगा मेरे को, स्त्री देह आकृति मतलब महिला का शरीर। इन्होंने विषय स्त्री देह आकृति चुना, महिला का शरीर चुना और विषय चुना, और इस पर स्त्री देह आकृति चित्र श्रृंखला बनाया, यानी स्त्री देह आकृति चित्र श्रृंखला बनाया। लेकिन चित्र का नाम शीर्षक विहीन था। चित्र कैसा था? शीर्षक विहीन था, यानी उस पर कोई शीर्ष नहीं था, कोई नाम नहीं रखा गया था। लेकिन उसमें एक स्त्री को दिखाया था, देह आकृति, इसमें स्त्री को एक नग्न स्त्री टाइप की उन्होंने दिखाया था। समझना मेरी बात को। और वो एक बाकायदा श्रृंखला थी, शीर्षक विहीन चित्र था। इस चित्र पर जो श्रृंखला थी, इस चित्र पर इन्होंने लाल, पीला, भूरा, यानी इन रंगों का प्रयोग किया। समझिएगा मेरी बात को। इन्होंने 1970 में स्त्री देह आकृति पर इन्होंने चित्र बनाया जो शीर्षक विहीन चित्र था। और ये जो चित्र था ऐसा, इस पर लाल, पीला, भूरा रंगों का प्रयोग किया गया। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये शीर्षक विहीन चित्र था। ठीक है, इनके जीवन का ये पहला चित्र है जो स्त्री देह आकृति। और एक बात और खास बता दें, इन्होंने जितनी भी आकृतियां बनाई हैं स्त्री देह से संबंधी, इन्होंने स्वयं को दिखाया है। खास बात यह है, वो कौन सी महिला चित्रकार थी जिन्होंने चित्रों में अपनी ही आकृतियों को दिखाया है। समझना। तो ये है भारत की, जिनका नाम है नलिनी मलानी। और ऐसा वेस्टर्न में ऐसा कौन सा चित्रकार है, समझना मेरी बात को, आप लोग आंसर दीजिए। वेस्टर्न में ऐसा कौन सा चित्रकार है जो अपनी ही आकृतियां ज्यादा बनाता था? वो कौन चित्रकार? जल्दी नाम बताओ फटाफट। मालूम है किसी को? यस करें जल्दी से आंसर बताएं, मैं बता रहा हूं फिर। नहीं मालूम किसी को? मैं बताता हूं। बिल्कुल सही है, विजय वर्मा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, रेम्ब्रांड। पहले तो फटाफट आप लोग एक नए कलाकार, एक नए छात्र को, एक नए कैंडिडेट को आप लोग उनका स्वागत करें, वेलकम करें। आपके बीच में विजय वर्मा आ चुके हैं। इन्होंने सही आंसर दिया है रेम्ब्रांड पाश्चात्य कलाकार, याद रखिएगा, पाश्चात्य कलाकार जिसका नाम था रेम्ब्रांड, याद रखिएगा। रेम्ब्रांड ये स्वयं की मुखाकृति बनाता था, स्वयं की मुखाकृति, याद रखिएगा, स्वयं की मुखाकृति बनाता था। ठीक है ना? तो समझ आइए जल्दी। ठीक है, तो फटाफट विजय ने वेलकम थैंक्स बोल दिया सबको। तो ये है पाश्चात्य कलाकार जिनका नाम है रेम्ब्रांड। ठीक है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो अब चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। तो भारतीय महिला कलाकार जिनका नाम है नलिनी मलानी, ये स्त्री देह आकृति में स्वयं को ही दिखाती थी। तो इस तरह से नलिनी मलानी कहती थी कि मैं एक चित्रकार ही हूं, और चित्रकार के अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल चित्रकारी करना जानती हूं। ठीक है, मैं चित्रकारी करना ही जानती हूं। आगे इन्होंने क्या काम किया अभी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल इन्होंने, ध्यान रखना, इन्होंने 1980 के दशक में
कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए। याद रखिएगा, इन्होंने 1980 के दशक में कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए, और ऐसे में इनका महत्वपूर्ण चित्र है, उस चित्र का नाम है क्या नाम है उस चित्र का नाम? ऑफ मॉन्स्टर एंड एंजल्स। ऑफ मॉन्स्टर्स एंड एंजल्स। ये चित्र, ये सब ऐसे चित्र नाम हैं, ये जान ली, सब ऐसे चित्र हैं जो बहुत टफ क्वेश्चन में आते हैं। मैंने क्या कहा है? ऑफ मॉन्स्टर्स एंड एंजल्स, एक चित्र ये है। दूसरा है इनका फ्लक्स ऑफ एक्सपीरियंस। याद रखिएगा, ये दूसरा इनका चित्र है। फ्लक्स आधा फा है, ये आधा फा है। फ्लक्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये चित्र जो इनका है फ्लक्स ऑफ एक्सपीरियंस, इस चित्र और दूसरा ऑफ मॉन्स्टर एंड एंजल्स, इन दोनों चित्रों पर इन्होंने गरीबी, यानी इन चित्रों पर इन्होंने, इन चित्रों पर, ये दोनों चित्रों पर इन्होंने, इन दोनों चित्रों पर गरीबी, ठीक है, भूख, बेघर आदि को दर्शाया है। क्या दिखाया है? भूख, गरीबी, बेघर आदि को दर्शाया है। यानी एक और महिला चित्रकार है, आप लोग शायद जानते होंगे, जिन्होंने अपनी चित्रों में भूख, गरीबी, त्रासदी, भिखारी, उनको दिखाया। उस चित्रकार का नाम जल्दी बताइए कौन है, क्योंकि मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, तो आप यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लेके चल रहा हूं मैं, तो आप उसका आंसर यूट्यूब पे भी कमेंट में डाल सकते हैं। कौन है? वेरी गुड, कौन बताया? अमृता शेरगिल, बिल्कुल सही, अमृता शेरगिल, बहुत अच्छे। तो अमृता शेरगिल ही एक ऐसी थी जिन्होंने भूख, गरीबी, इन सब को इन्होंने दिखाया है। आइए आगे बात करते हैं। 1980 के दशक का सबसे प्रसिद्ध चित्र नलिनी मलानी का 1980 का सर्वश्रेष्ठ चित्र कहेंगे आप। इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? हाइग्रोलिफ, क्या कहेंगे? उस चित्र का नाम है हाइरोग्लिफ, ठीक है। ये इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है, हाइग्रोलिफ। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है ये। इसमें अगर इसको याद कर लीजिएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर इस बार पेपर समकालीन कलाकार से पूछेगा तो हो सकता है इनसे क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है ना। हाइग्रोलिफ याद रखिएगा, हाइग्रोलिफ, इनका नलिनी मलानी का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? हाइग्रोलिफ। इसके अतिरिक्त कुछ और भी चित्र इन्होंने बनाए थे 1989 में, यानी 1989 में। कौन कौन से चित्र हैं आइए देखते हैं। इन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण चित्र बनाए हैं 1989 में, जैसे 1989 में स्टेट्स एंड ऑफ माइंड। एक को इनका चित्र है स्टेट ऑफ माइंड, दूसरा है कंट्रोल डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी।
इनका चित्र कौन सा है? कंट्रोल डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी। दूसरा है कन्वर्जेशन एंड द सिटी, डुप्लीकेसी। इसी तरह एक और चित्र है इनका कन्वर्सेशन, याद रखिएगा, कन्वर्सेशन, एंड क्या है? एंड द सिटी, थोड़ा से चित्र बहुत टफ है तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन चित्र सही है। बात यह है कि अंग्रेजी है इनके इसलिए कंट्रोल डुप्लीकेसी, कन्वर्सेशन एंड कन्वर्सेशन, ये होगा कन्वर्सेशन, ठीक है। और एक और शायद इनका चित्र है, नहीं बस यही है। इनके ये 3 इंपॉर्टेंट चित्र हैं, लेकिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चित्र था वो हाइग्रोलिफ था। याद रखिएगा दोस्तों, हाइग्रोलिफ बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट। इस तरह से नलिनी मलानी जो है उनके अनेक चित्र हमको देखने को मिलते हैं। और 1987 में, 1987 में, क्योंकि आगे पीछे इन्होंने क्या किया है, हमने इस तरह से बनाया है कि जो एक ही विषय पर जो चित्र हैं, उन चित्रों को मैंने एक जगह उठा करके रखने का प्रयास किया है, बस इतना है। तो इसलिए डेट आगे पीछे हो सकती है। 1987 में इन्होंने एक चित्र बनाया, लोहार चाल की श्रृंखला, यानी उनका विषय था लोहार चाल। ये अगला इनका जो उन्होंने विषय चुना, लोहार चाल की श्रृंखला, किस पर बनाया गया था? ये जल रंग में था। याद रखिएगा, लोहार चाल की श्रृंखला, ये इनका जल रंग में बनाया गया इनका प्रमुख चित्र है। एक श्रृंखला चित्र है, जो ये क्या है? एक श्रृंखला चित्र है, और इसे बनाया था अपने मुंबई के स्टूडियो में। ये कहाँ बनाया? मुंबई के स्टूडियो में। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं इनका स्टूडियो कहाँ है, जैसे पूछा गया था अमृता शेरगिल का स्टूडियो कहाँ है, तो इनका भी पूछ सकते हैं कि लोहार चाल वाला चित्र इन्होंने मुंबई के स्टूडियो में बनाया था। इस तरह से इनका लोहार चाल पर भी इनका चित्र बना। एक और इस तरह से लोहार चाल पे इन्होंने चित्र बनाया, और उस चित्र का नाम है 1995 बनाया था। ये चित्र 1995 बनाया। 1995 में ए ट्री चित्र का नाम है, मैं नीचे लिख देता हूं, ए ट्री इन लोहार चाल, मैं नीचे लिख देता हूं चाल। ये इनका 1995 में इनका बनाया गया चित्र। याद रखिएगा 1995, क्योंकि दोनों चित्र मैंने एक साथ दिखा दिए। 1995 में चित्र बनाया गया था, उस चित्र का नाम था ए लोहार ट्री। याद रखिएगा, ये इनका चित्र काहे में है? ये भी इनका जो है वो काहे में है? जल रंग में है, जल रंग में। तो इस तरह से नलिनी मलानी ने इन्होंने इस तरह से एक चित्र एक और बनाया। किस पर? उनका विषय क्या था इस बार? लोहार चाल। याद रखिएगा, उनका विषय था लोहार चाल। अगला इनका चित्र क्या है? अगला इन्होंने चुना विषय चुना इन सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ये इनका अगला चित्र है। अगला विषय इन्होंने चुना सेलिब्रेशन। किसी और का खाली सेलिब्रेशन चित्र है? जल्दी बताओ मुझे, क्या किसी और भारतीय चित्रकार ने सेलिब्रेशन चित्र बनाया है किसी का?
जिसको मालूम मुझे बताया जल्दी से फटाफट। नहीं मालूम? सेलिब्रेशन चित्र, विक्रमादित्य तैयब मेहता, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सेलिब्रेशन, खाली सेलिब्रेशन तैयब मेहता का है, लेकिन मैं यहां बता रहा हूं इन सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। ये चित्र इन्होंने 1987 में जल रंग में, काहे बनाया इन्होंने? जल रंग में। ये चित्र काहे में था? जल रंग में। याद रखिएगा 1987 में सेलिब्रेशन विषय पर इनका एक ये है चित्र श्रृंखला है, याद रखना। क्या है? चित्र श्रृंखला। फिर इसी तरह से 1988 में तैल रंग में फिर इन्होंने बनाया इन सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ। उस चित्र का नाम इन सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ। क्या नाम है उस चित्र का नाम? उस चित्र का नाम है इन सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ, बिल्कुल सही है। इन, मैं इधर लिख देता हूं, इन सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ। ये इनके नलनी मलानी के ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चित्र हैं। देखो मैं जितनी चीजें बता रहा हूं उसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। हाइग्रोलीफ उधर मैंने बताया, देकृति उधर मैंने बताया पीछे। इसी तरीके से सेलिब्रेशन, लोहार की चाल, ऐसे की क्वेश्चन बाकायदा फोकस करते हैं कि किसका हो सकता है। तो ये चित्र नलनी मलानी ने इन चित्र को बनाया था जो आपको मैंने दिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते फटाफट। अगला, इसी तरीके से नलनी मलानी एक चित्रकार तो थी, इन्होंने एक काम और भी चित्रकारी में किया है, वो है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन चित्र भी बनाया है। चित्र नहीं कहेंगे अभी। क्या होता है इंस्टॉलेशन? कोई जाता है? इंस्टॉलेशन क्या है? मैं इस पर वीडियो डालेंगे जल्दी। फिलहाल आप लोग बताएं इंस्टॉलेशन क्या होता है। मैंने कहा इंस्टॉलेशन क्या है? बिल्कुल सही। इंस्टॉलेशन है कथा कहानी पर आधारित चित्र बनाए। इंस्टॉलेशन मतलब होता है कथा कहानी पर चित्र बनाना, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इन्होंने 1991 में नलनी मलानी ने इंस्टॉलेशन पर इन्होंने चित्र बनाए। एलीवे लोहार चाल। क्या है? एलीवे लोहार चाल। लोहार चाल ये इनका किस पर है? इंस्टॉलेशन पर है। काहे पर ये चित्र है? इंस्टॉलेशन पे। एलीवे लोहार चाल इंस्टॉलेशन पे है। एलीवे लोहार चाल जो चित्र है ये स्याही द्वारा रंगा गया है और इसकी आकृति जो है वो कितनी है? 9x4 वर्ग फुट। 9x4 वर्ग फुट एलीवे लोहार चाल, ठीक है। हाँ, इन्होंने लोहार चाल, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लोहार चाल पर इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। एलीवे लोहार चाल ये स्याही द्वारा इस पर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से इनका एक और चित्र है इंस्टॉलेशन पर, और वो चित्र है, एक बात और बता दें, ये चित्र बना काहे पे था? एलीवे लोहार चाल पॉलिस्टर फिल्म पर बना था। पॉलिस्टर फिल्म जानते हैं आप क्या होता है? पॉलिस्टर फिल्म, जल्दी कोई जानता होता है मुझे? पॉलिस्टर फिल्म जानते क्या होता है? जो पहले जो फोटो खींचे जाते थे,
जो फोटो खींचे जाते थे, जो फोटो खींचे, जो रील होती है, रील एक होता है, देखा होगा आपने, रील जो होती है अगर जलाएंगे जल जाएगी, तो वो रील होती है, उसी को कहते हैं पॉलिस्टर फिल्म। आ रहा समझ में? तो उसी पर इन्होंने बनाया था एलिवे लोहार चाल, इंस्टॉलेशन पे चित्र था। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला, नलिनी मलानी ने ग्राम कला विषय पर काम किया। ग्राम कला मतलब फोक आर्ट। कौन सी आर्ट? फोक। कौन सी आर्ट? फोक आर्ट। फोक आर्ट। इन्होंने ग्राम कला विषय पर काम किया, फोक आर्ट। तब इन्होंने ग्राम कला विषय में इन्होंने रामायण और महाभारत का विषय लिया था। ऐसे ही एक ग्राम कला पर चित्र है, ऐसे ही एक ग्राम कला पर चित्र है, द प्रोफेन ऑफ सीक्रेट। क्या है चित्र का नाम? द सीक्रेट एंड प्रोफेन, सॉरी, द क्या है? द सीक्रेट, द सेक्रेड एंड द प्रोफेन एंड द प्रोफेन। ये चित्र द सेक्रेड एंड द प्रोफेन, ये भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। किस पर है? फोक आर्ट पे। फोक मतलब ग्राम पे। तो इस तरह से इन्होंने ये बनाया। और आगे बढ़ते हम लोग 1992 में इन्होंने, आइए देखते हैं आगे क्या है। इन्होंने 1992 में नलिनी मलानी प्लस अलकनंदा पूरा नाम इनका है अलकनंदा समर्थ। अलकनंदा समर्थ ये कौन है? ये फिल्म अभिनेत्री निर्देशक थी। नलिनी मलानी और अलकनंदा ने बंबई के, यानी मुंबई के भवन का नाम था, उसके भवन का नाम था मैक्समूलर भवन। मैक्समूलर भवन में 1992 में मैक्समूलर भवन में इन्होंने अपना एक फिल्मी स्टूडियो खोला। क्या था? फिल्मी नाटककार स्टूडियो, यानी फिल्मी स्टूडियो खोला और उसका नाम रखा था मटेरियल। क्या नाम उसका पूरा? मटेरियल है मीडिया मटेरियल प्रोजेक्ट। क्या नाम उसका रखा था? उसका नाम रखा, यहां लिख दे रहा हूं, नाम रखा मीडिया मटेरियल प्रोजेक्ट। यहां पर कथा कहानी के चित्र बनाए जाते थे। किस पर? पोलराइड पे, यानी पॉलिस्टर फिल्म पे। तो उसका नाम था मीडिया मटेरियल प्रोजेक्ट। कहानी के चित्र यहां पर बना, कथा कहानी के चित्र बनाए जाते थे। इन्होंने इसी भवन में एक चित्र बनाया था, इन्हीं भवन में एक चित्र बनाया था और उस चित्र का नाम था
तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि मीडिया मटेरियल, यानी जहां पर केवल कथा कहानी पर ही चित्र बनते थे, तब इन्होंने उस स्टूडियो से, उस फिल्मी वाले क्षेत्र से इन्होंने एक चित्र बनाया, सीता। सीता, कौन सा चित्र बनाया? इन्होंने एक सीता चित्र बनाया, याद रखिएगा। इन्होंने एक सीता नामक चित्र बनाया। नलिनी मलानी ने सीता नामक चित्र बनाया, ठीक है। ये बना था 1993-94 में, सॉरी 95 में, 1995 में। और इसी तरह से नलिनी मलानी ने एक और चित्र बनाया 2004 में, और उस चित्र का नाम था सीता मीडिया। सीता मीडिया, ये इनका 2004 में चित्र बना था, सीता मीडिया, याद रखिएगा, ध्यान देना। सीता मीडिया नामक चित्र इनका 2004 में बनाया था। इन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग विषय के चित्र इन्होंने चुने हैं, ठीक है ना। अलग अलग विषय पर इन्होंने अलग अलग तरह के चित्र चुने हैं, और इस तरह से इन्होंने इनके अंतिम समय के, बहुत अंतिम मतलब अभी जीवित हैं ये, इन्होंने बहुत सारे प्रमुख चित्र बनाए हैं। मैं उन चित्रों को लिख देता हूं और तब ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो इन्होंने फिर 1996 में एक और है, याद रखिएगा, 1996 में, याद रखिएगा, 1996 मलानी ने, 1996 में मलानी ने 95 कलाकारों को लेकर, याद रखिएगा, 95 कलाकारों को लेकर, 95 कलाकारों को लेकर कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन आप जान ही रहे, विदेश में है। कोपेनहेगन नामक स्थान पर एक चित्र बनाया। क्या बनाया था उन्होंने? एक चित्र बनाया था, उस चित्र का नाम मैं लिख देता हूं। एक चित्र बनाया था, थोड़ा से चित्र क्या, थोड़ा टिपिकल चित्र है तो उसको मुझे देख के ही बताना पड़ेगा। वो है आपका कंटेनर 96 आर्ट, एक क्रॉस ओशन। मैं यहां लिख देता हूं, चित्र का नाम बनाया था कंटेनर 96 आर्ट, एक क्रॉस, ए अलग है, क्रॉस अलग है, एक क्रॉस ओशंस, ओशंस। ये इनका एक 96 में इन्होंने एक चित्र बनाया था, और वो चित्र का नाम था कंटेनर 96 आर्ट, एक क्रॉस ओशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका चित्र है, जो इनके आखिरी समय में इनके जो चित्र बने हैं उन्हीं में से ये प्रमुख एक चित्र है। और इसी तरह से इन्होंने अगला जो चित्र बनाया था 1996 में ही बनाया था। एक और चित्र देख लेते हैं, एक और लास्ट इनका चित्र देख लेते हैं। 1996 में इनका एक चित्र है, और उस चित्र का नाम है ग्लोबल पैरासाइट्स, ग्लोबल पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। ये किस पर है? ये पर्यावरण पर है। किस पर है? तो आप कहोगे ये पर्यावरण। किस पर आधारित है? ये पर्यावरण के प्रति चिंता, पर्यावरण के प्रति चिंता पर आधारित है। और बहुत सारे चित्र हैं, लेकिन अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। इनके एक इन्होंने रवि वर्मा पर आधारित चित्र बनाया था, और बहुत सारे चित्र हैं, तो आपको उन चित्र पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी। जैसे हाइग्रोलीफ है, लोहार चाल पे है, सेलिब्रेशन पे है, मैंने भी बताया आपको, दे आकृति पर है, सीता मीडिया पर है या सीता है,
ऐसे या एनिमेशन वाले चित्र हैं जो इनके इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी आने की लगभग संभावना ज्यादा हो सकती है, वो चित्र मैंने बता दिया है। अब इन चित्र बाकी मैंने जितना बता दिया है इसको आप पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि जो लोग YouTube पर जिन्होंने इस पूरे वीडियो को देखा होगा, नए लोग देख रहे होंगे तो जरूर उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या फिर अगर वो और भी नई नई चीज जानना चाहते हैं तो तुरंत मुझे वो कॉल करके मेरी क्लास ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।